हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि मैंने कल 16 जुलाई को आपको बताया था कि 17 जुलाई को भी प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई होनी है और सुनवाई होगी या नहीं होगी, जो अपडेट निकल कर के आएगा फिर से आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो उसी कड़ी में यह अपडेट वीडियो आपके लिए है कि आज जो 17 जुलाई को सुनवाई होनी थी उसका क्या हुआ है। फिर 18 जुलाई को केस लिस्टेड है सुनवाई के लिए, तो उसकी क्या संभावना है और क्या अभी भी कोई खतरे की घंटी है प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग योगदान को लेकर के। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपको हर अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि जो वर्तमान का केस है प्रीति कुमारी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसकी सुनवाई जो है 15 से चल रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। और 15 को जो हुआ तो 16 को डेट मिला, 16 को इसको कहा गया कि 17 को लिस्टेड किया जाए और 17 को बेंच भी बदला। माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया के बेंच से अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश के बेंच में इसको शिफ्ट किया गया। और जैसा कि आपने वीडियो कल का देखा होगा मेरा, तो मैंने कहा था कि केस जो है 22 नंबर पर लिस्टेड था आज 17 जुलाई को सुनवाई के लिए। मैंने आपको कल ही कह दिया था कि आज कोर्ट 12 बजे के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं उनका विदाई समारोह था। तो मैंने कहा था कि केस की सुनवाई होने के चांसेज बिल्कुल ना के बराबर हैं और अधिक से अधिक यदि सुनवाई होगी तो क्या क्या संभावना बन सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि सुनवाई होते होते 15-20 तक जाते जाते स्टॉप हो जाएगा। और जैसा कि मैं प्रधान शिक्षकों के नियमावली आने, विज्ञापन आने के समय से जो जैसे आपके लिए अपडेट या जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट या जो भी विभागीय खबर, कोर्ट का खबर अभी तक देते आया हूँ, 100% उसी अनुसार होते आया है। इसीलिए आप सबका विश्वास मेरे साथ बना हुआ है और वह विश्वास की कड़ी अभी भी जारी है। और उसी के अनुसार मैंने जो कहा कि 22 नंबर पर भले ही लिस्टेड है अर्जेंट में, लेकिन सुनवाई नहीं होगी, हुआ भी उसी अनुसार है। आज 19 नंबर तक सुनवाई होते होते इसको रोक दिया गया है, क्योंकि 12 बजे के बाद आज सुनवाई नहीं होनी थी। तो इस तरह से आज जो है इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब बात आती है कि आगे क्या। तो फिर से पेटिशनर के द्वारा इसको अर्जेंट मेंशनिंग किया गया है कि नहीं, इसकी सुनवाई कल के डेट में करने के लिए कोशिश की गई है और यह कोशिश हुआ है और केस की सुनवाई की तारीख भी पड़ी है। 18 जुलाई को केस का सुनवाई का तारीख पड़ा है माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के ही बेंच में। तो क्या 18 जुलाई को यानी कल केस की सुनवाई होगी, तो इसका जब सीरियल नंबर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर है 109। अब 109वां मामला है कल सुनवाई के लिए शुक्रवार को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस की सुनवाई नहीं ही होगी, यानी 99% मान के चलिए कि सुनवाई कल नहीं होने जा रही है, क्योंकि 109 मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है कल। उसमें भी शुक्रवार को न्यायालय में टाइड अप डे होता है, यानी जो वैसे मामले जो कंटिन्यू रहते हैं जिसमें फैसला सुनाना अनिवार्य रहता है, वैसे फैसले को और वैसे केस को महत्व दिया जाता है। तो शुक्रवार को टाइड अप डे होने और 109 नंबर पर लिस्टेड होने के कारण कल शुक्रवार को भी सुनवाई संभव नहीं है और कल शुक्रवार को सुनवाई नहीं होगी। तो क्या अभी भी कोई खतरे की घंटी दिख रही है प्रधान शिक्षकों के योगदान को लेकर के? क्योंकि प्रधान शिक्षकों को योगदान जो करना है वह 21 से 26 जुलाई तक करना है, यानी योगदान करना सोमवार से आपको शुरू होगा।
कुछ जिलों में शुक्रवार को तो कुछ जिलों में शनिवार को आपका योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र और आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। बहुत सारे जिलों से पत्र निकल चुके हैं, जो भी जिले बाकी हैं कल तक पत्र निकल जाएंगे। तो 21 से 26 जुलाई से आपको योगदान जो करना है 21 से 26 तक, तो 21 को ही हम लोग देख के चलें कि क्या 21 तक कोई खतरे की घंटी है, क्योंकि 21 को भी सभी लोग योगदान कर सकते हैं। तो अब खतरे की घंटी ना के बराबर दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो 16 जुलाई को सुनवाई हुई इसमें 17 का डेट मिला। आज 17 को सुनवाई नहीं हुई, 18 को 109 नंबर में लिस्टेड है, इस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाएगी, यानी शुक्रवार हो गया यह। अब रहा शनिवार और रविवार, तो रविवार तो पूर्णतः बंद ही है, शनिवार को भी सामान्य मामलों की सुनवाई नहीं होती है। कुछ बहुत ही विशेष कोई केस वैसा होता है तो वह विशेष परिस्थिति में कोर्ट खुलता है और सुनवाई होती है। सामान्य नियम के अनुसार शनिवार को पटना हाई कोर्ट बंद रहेगा। तो यह मामला जो है कोई वैसा नहीं है कि शनिवार रविवार को सुनवाई हो सके, तो इसलिए ना यह सुनवाई 19 को होगी न 20 को होगी। यानी अब 21 जुलाई को प्रधान शिक्षकों के योगदान का मार्ग प्रशस्त होते दिख रहा है, इसलिए सभी लोग तैयारी में रहें। 21 जुलाई को आप योगदान करने जा रहे हैं। अब बात आती है जो याचिकाकर्ता हैं या जो इस केस का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या। तो देखिए, सभी को अपना हक और अपना मांग रखना जायज़ है, अपने अधिकार के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, उस पर किसी का कोई विशेष कमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि इस 21 से लेकर के और 26 के बीच तक इस केस में कुछ नहीं होता है, या फिर जो याचिकाकर्ता हैं वो हों या जो इस केस का इंतजार कर रहे हैं वे हों, तो आप भी निश्चित रूप से जहां मिला है योगदान कीजिए। केस आगे चले जो फैसला हो वह, या फिर आगे जो विभाग आपको विकल्प दे वह आपको मिलेगा। यदि किन्हीं का बहुत ही वैसा कंडीशन है कि योगदान नहीं ही कर सकते हैं, तो वैसे लोग अपना सोचने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जिनको भी 21 जुलाई को योगदान करना है, मन बना लिए हैं प्रधान शिक्षक बनने का, उनको अब किसी तरह की बाधा उत्पन्न होते हुए नहीं दिख रही है। सभी को एक बार पुनः बधाई और शुभकामनाएं। आप 21 जुलाई को प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान करने जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए, प्रधान शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सब आपको यहां लगातार देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर अपडेट वहां भी आपको मिलते रहेंगे, पत्र PDF। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत